जय हिंद साथियों, एग्जाम डे पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे जो हमारी ईबीएस की क्वेश्चन श्रृंखला चल रही थी, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक श्रृंखला मैराथन है आपकी। तो वह आपकी 50 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में करा दिए गए हैं और अब 50 से जो आगे की क्वेश्चन है वह आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो आइए बिना देरी करे शुरू करते हैं। तो इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारे चैनल पर आपको जो सीडीपी की जो मैराथन है वो हो चुकी है 2 वीडियो में, और आपको ये ईवीएस की मैराथन की पहली वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगली जो आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है वह आप पर समय तक पहुंच जाए, यानी कि जो समय से आपको प्राप्त हो सके। तो आइए बिना देरी करे शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो इसमें देखेंगे हम, क्वेश्चन है 91 नंबर का है क्वेश्चन। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो जो भाग 9 है, इसमें आपके जो संविधान के पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान किए गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो अजैविक घटक प्रोटीन है, मृदा है, फास्फोरस है। जो कवक है ये अजैविक घटक नहीं है, ये जैविक घटक है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो जो कैक्टस का पौधा है यह मरुस्थलीय पौधा होता है। तो यह सीटेट के एग्जाम में पिछली बार भी आपका भर भर के क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम, जो कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद आपका राज्य सरकारों की ग्राम पंचायतों के गठन को निर्देश देता है? तो अनुच्छेद जो 40 होता है वह ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ इस्तेमाल होता है? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे आपको अगर पहले से पता था। तो इसका रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होता है, यानी कि जो घर के फ्रिज होते हैं उनमें प्रयोग में यह गैस ली जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना था? तो यह 940 940 अनुपात 1000, इतना आपका अनुपात था। इसके बाद भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। इसके गठन के जो अनुच्छेद है वह आपको मैंने बताया है पिछले क्वेश्चन में, अनुच्छेद 40 में इसके गठन का प्रावधान किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त उष्मा को क्या कहते हैं? तो सौर विकिरण ऊर्जा इसको कहते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे, सीटेट के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। यह भूमंडलीय तापन का कारण है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसमें CO2 जो है, इसमें आपकी CO2 में आपकी वृद्धि हो जाती है, जिससे कि भूमंडलीय ताप बढ़ जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो पर्यावरण इसमें ही माना जाता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी कि जो CNG होती है वह आपको वाहनीय ईंधनों के लिए आजकल पर्यावरण स्नेही, यानी कि उसका कोई पोल्यूशन नहीं होता है, जीरो पोल्यूशन गैस होती है। वायुमंडल में सबसे ठंडी परत कौन सी होती है? तो यह मध्यमंडल जो है आपका, यह सबसे ठंडी परत आपको वायुमंडल में मानी जाती है। इसके बाद लाइकेन क्या है? एक सहजीवी, कवक और शैवाल का यह सहजीवी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इसका आंसर है सहजीवी। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई? तो सन 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना होती है। इसके बाद देख लेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मिलान करने वाला। तो अगले क्वेश्चन का हम मिलान करेंगे, प्रधानमंत्री संघ, वो भारतीय संघ को आप किससे मिलाओगे? प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। राज्य का जो होता है वह राज्यपाल होता है। नगर निगम का जो होता है वो मेयर होते हैं, और ग्राम पंचायत का सरपंच होता है। तो इस प्रकार से आपका जो कि
एक, 1, 3, 4, 2, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वह आपका सही होगा। इस बार देखेंगे MS स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक हैं, यानी कि जो MS स्वामीनाथन है उनका संबंध कृषि वैज्ञानिक है वे, तो उनका संबंध कृषि वैज्ञानिक से है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहते हैं हम? मौसम विज्ञान। मौसम विज्ञान में सभी वायुमंडलीय घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है, तो छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, यानी कि जो पर्यावरण में अध्ययन करने के लिए यानी कि जो भ्रमण कराया जाता है वह आपका पॉजिटिव वर्ड है, यानी कि जो छात्रों को भ्रमण भ्रमण कराया जाता है, जगह जगह पर ले जाया जाता है, टूर ले जाया जाता है, उसके द्वारा छात्रों को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव, सीखने का अनुभव प्राप्त होता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो इकोसिस्टम की सही परिभाषा है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड जो है कृत्रिम वर्षा इसके द्वारा कराई जा सकती है, तो जो मूल तत्व है उसका सिल्वर आयोडाइड है, इसके द्वारा जो कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। बहुत से देशों में कराई जाती है, अपने यहाँ तो अभी नहीं कराई जाती। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, एलपीजी के संदर्भ में क्या तथ्य है इसमें सत्य नहीं है? तो यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह बात सही है। यह एक उच्च ऊष्मीय मान का है, सही बात है। यह नीली ज्वाला से जलने वाला गैस है, सही बात है। यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, गलत बात। तो यह मीथेन का उत्सर्जन नहीं करता है, तो यह कथन ही आपका गलत होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो टाइटन शनि का उपग्रह है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी कितनी आवृत्ति झुकी है? यानी कि 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है, यानी कि जो पृथ्वी ऐसे गोल तो है पर पृथ्वी थोड़ा सा ऐसे झुकी हुई है, यानी कि जो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, लोकसभा हेतु लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो भारतीय चुनाव आयोग, यानी कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है वह इसकी अधिसूचना जारी करता है लोकसभा के चुनाव की। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? तो खाद्य जाल कहा जाता है, यानी कि जो पहले घास उगेगी, फिर घास को खरगोश वगैरह ये शाकाहारी खाएंगे, बकरी, फिर इनको शेर खाएगा, फिर शेर मर जाएगा तो उसे कीड़े खाएंगे, उस कीड़े खाकर वह जमीन में मिट्टी में मिला देंगे, फिर उससे पेड़ पौधे उत्पन्न होंगे, खाद लगेगा, फिर यही इको जाल यानी कि जो आपको खाद्य जाल बन जाता है। इसमें से कौन सा भारत का प्रमुख मुख्य न्यायाधीश था? तो हीरेलाल जे कानिया आपके भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगली इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक समय पर पहुंच जाए। और साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक करें, और आप कमेंट बॉक्स में अगर किसी सब्जेक्ट का भी आपको नोट्स या PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर सेंड करेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अनुच्छेद 356 में प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ? तो केरल में इसका प्रयोग हुआ था सन 1959 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो शहरी स्थानीय स्वशासन से। स्थानीय स्वशासन का संबंध 74वें संविधान संशोधन से है। इसके बाद है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हास्टिंग ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? तो भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के प्रथम वायसराय थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, महासागरों की सतह पर सूर्य के और चांद के गुरुत्वाकर्षण से बनती है क्या घटना घटित होती है? यानी कि जो सूर्य और चांद के गुरुत्वाकर्षण से महासागरों में जो घटना घटित होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम ज्वार भाटा कहते हैं। यह क्वेश्चन भी आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत के स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसके बाद है, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा।
यानी कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935, तो इसके द्वारा प्रांतीय शासन शुरू हो गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह एनी बेसेंट थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस द्वारा इसकी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। इसके बाद है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक जो थे आपके ए.ओ. ह्यूम थे, जो कि अपने देश के निवासी नहीं थे। तो भारतीय कांग्रेस की जो पहली अध्यक्ष थी तो वो थी एनी बेसेंट। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो जी के गोखले। तो ये जी के गोखले जी जो थे सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक थे। तो इनका पूरा नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। आप इसको भी अच्छे से याद कर लेंगे। किस दिन, आप ये देखेंगे अगला क्वेश्चन, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो यह 21 मार्च को यह पृथ्वी के निकट सूर्य होता है, यानी कि जो सूर्य के निकट पृथ्वी होती है वह 21 मार्च को होती है। तो इसको आप ध्यान रख लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसको लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह किसको कहा जाता है? मंगल को। मंगल ग्रह ऐसा है जो देखने में थोड़ा सा लाल दिखता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम अध्यक्ष थे तो वे कौन थे? जीवी मावलंकर। इसके द्वारा अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट है यानी कि यूके, तो इसका जो अलिखित संविधान है। भारत का अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो इसमें सदस्य थे 296 सदस्य इसमें अंतःकालीन संसद में आपको देखने को मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो 1921 में भारत जो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। तो इसकी सन याद रखेंगे आप 1921। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई थी? तो संविधान सभा किसके कहने पर बनाई थी? कैबिनेट मिशन के द्वारा यह मिशन पारित हुआ था और फिर संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अगर इसमें पूछ लें आपसे तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। आप इसको याद रखेंगे। संविधान की प्रस्तावना प्रेम्बल भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जो प्रस्तावना में भारतीय संविधान में भारत को बताया गया है। तो आप इसको ध्यान कर लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे स्लोगन में भी लिखा हुआ है, देख रहे होंगे आप, जैसे कि आपकी सफलता हेतु हमारा एक निःशुल्क प्रयास है ये, और आपका साथ हमारी हिम्मत है। आप जितनी हमारी हिम्मत बढ़ाओगे, जितने आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराओगे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करोगे, तो हमारी हिम्मत बढ़ेगी। हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? राज्यों का संघ, यानी कि जो बहुत से राज्य हैं उनका एक संघ मिलाकर जो आपका भारत आपको देखने को मिलता है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा रिपब्लिक डे के दिन, जब से ही रिपब्लिक डे बनाया जाता है, जब से हमारा संविधान लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू किया गया था। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव इसके जो सलाहकार थे, संविधान सभा के सलाहकार थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन यह आपका 1976 में हुआ था, तो इसको मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है। तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है?
तो 8वीं अनुसूची में भाषा का संबंध है और इसमें 22 भाषाएं आपको देखने को मिलती हैं। तो हमारे 20 जो 100 क्वेश्चनों की श्रृंखला पूरी हो चुकी है और कुछ क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है इसमें, उनको भी आप अच्छे से देख लेंगे। दोहरी नागरिकता का संबंध विशेषता, यानी कि जो दोहरी नागरिकता है निम्न में से किसकी विशेषता है, तो यह संघीय सरकार की है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम, भारतीय संघवाद निकट है। ये भारतीय संघवाद निकट है यानी कि कनाडा के। इसके बाद है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है, यानी कि कुल ग्रह कितने हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, वह 8 ग्रह हैं। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान, भारतीय संविधान जो है उसमें न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है, तो जो यूएसए है उसके संविधान से यह अवधारणा ली गई है न्यायिक समीक्षा की। साथ ही साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी सूर्य और अपनी अधिकतम दूरी पर होता है। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है, तो यह 4 जुलाई को होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे, यह अमेरिका से लिए गए थे मूलभूत अधिकार। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, एक रिट किसके द्वारा जारी की जा सकती है, कोई उच्च न्यायालय के द्वारा, यानी कि कोई भी उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा कहा है, तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, अनुच्छेद 32 को BR अम्बेडकर द्वारा, यानी कि जो अम्बेडकर ये थे उनके द्वारा भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 32 है उसको भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय माना है, कहा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है, यानी कि जो 19 अनुच्छेद 19 है इसमें वाक की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता आपको देखने को मिलती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है, तो भारत में सबसे लंबी जो तटरेखा है वह आपने देखा होगा कि जो आपका गुजरात है, इस प्रकार से उसकी तटरेखा आपकी सबसे लंबी है। तो जो गुजरात राज्य है, यानी जो गुजरात राज्य है इसकी तटरेखा आपकी सबसे लंबी है। इसके बाद है मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, तो यह राष्ट्रपति के द्वारा ही निलंबित किए जा सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है, तो यह सिक्किम राज्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो यह राजस्थान राज्य है, इसका क्षेत्रफल आपका सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, तो आप इसको याद कर लेंगे। भारत की अटॉर्नी जनरल की नियुक्त कौन करता है, यानी कि जो अटॉर्नी जनरल है उसको कौन नियुक्त करता है, तो भारत के राष्ट्रपति उसको नियुक्त करते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है, तो भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है, तो इंदिरा पॉइंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है, तो यह अंडमान निकोबार जो है इसका संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि जो यूनियन टेरिटरी है तो वह सबसे बड़ा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसमें छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। संसार की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी, तो वह श्रीलंका की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो उप प्रधानमंत्री भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल, इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संविधान के अभिरक्षक कौन हैं, तो भारतीय संविधान के अभिरक्षक हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है वह संविधान के अभिरक्षक हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है, तो यह न्यायपालिका होती है, यानी कि न्यायिक जो न्यायपालिका होती है जो न्याय करती है वह जो आपके मूल अधिकार हैं उनकी संरक्षक भी होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन है, भारत प्रथम भाषीय राज्य किसको माना जाता है, जो भाषाई आधार पर अलग हुआ था, तो वह आंध्र प्रदेश है, जो प्रथम ऐसा राज्य है जो भाषाई आधार पर अलग किया गया था। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगली किस सब्जेक्ट पर आप वीडियो चाहते हो वह हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आपके लिए यह सभी जो
लास्ट ईयर के जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी वो क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। अगली वीडियो आपको जल्द देखने को मिलेगी।